हेलो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नवंबर 2022 को डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है। CBDC एक्चुअल में है क्या? डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की हुई एक वैलिड करेंसी है। अदर वे में कहें तो डिजिटल करेंसी RBI के द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है जो कि हमको हेल्प करेगा फॉर द कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन। डिजिटल रुपी सेम हमारे पेपर करेंसी के समान है और इसे फिजिकल करेंसी में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आसान शब्द में कहे तो ये हमारे पास जो नोट हैं, कैश हैं, ये सेम उसी के बराबर है। बस फर्क इतना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इंडिया में CBDC 2 टाइप के हैं, रिटेल CBDC और होलसेल CBDC। जो रिटेल डिजिटल करेंसी हैं दैट वुड बी अवेलेबल फॉर यूज बाय ऑल, इसको सभी लोग यूज़ कर सकेंगे। और जो होलसेल डिजिटल करेंसी है उसको सिर्फ जो RBI के द्वारा सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे वही उसे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। जैसे कि RBI ने 9 बैंक को चुना है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक एंड HSBC। ये 9 बैंक होलसेल डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। यानी अगर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए ट्रांजैक्शन करनी होगी तो ये बैंक डिजिटल रुपी में ये ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। फिलहाल RBI ने होलसेल डिजिटल करेंसी ही जारी की है। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, ये जो डिजिटल करेंसीज हैं ये सेंट्रलाइज्ड हैं, यानी इन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये कभी बहुत हाई पे चले जाते हैं या कभी बहुत लो पर। ये ब्लॉक चेन पर काम करते हैं और इसके अगेंस्ट ई-रुपी टोटली सेंट्रलाइज्ड होगी जिस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हमारे पास फ़ोन पे, UPI, पेटीएम ये सब अवेलेबल है तो हम डिजिटल रुपी क्यों यूज़ करें या ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? तो ये एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आप एक शॉप पर गए, वहाँ आपको UPI के थ्रू पेमेंट करनी है। अब आपका अकाउंट SBI में है और सामने वाले का HDFC बैंक में। अब जब आप पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले SBI का सर्वर HDFC बैंक के सर्वर से कनेक्ट करेगा और फिर HDFC अकाउंट में जाएगा। तो यह प्रोसेस लिटिल बिट टाइम टेकिंग है। साथ ही UPI पेमेंट के लिए यू नीड इंटरनेट। बट अगर यही पेमेंट हम ई-रुपी के थ्रू करें तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से दुकानदार के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इसमें कोई बैक एंड प्रोसेस नहीं होगी, साथ ही इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। ई-रुपी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की ज़रूरत कम हो जाएगी या रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और बैंक मनी या कैश में इजीली बदल भी सकेंगे। सो दिस इज ऑल। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।